हीरापुर गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार था। उसके पास उसकी छोटी सी ज़मीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत करता। तभी एक दिन, अरे भाग्यवान, जल्दी मेरा खाना निकाल दो, मुझे बहुत ही देरी हो रही है। हाँ बस अभी देती हूँ, मगर आज आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या आपको आज कहीं दूसरे गांव जाना है? अरे नहीं नहीं, मुझे आज दूसरे गांव नहीं बल्कि जमींदार जी के घर पर जाना है। आज जमींदार जी ने मुझे अपने घर पर बुलाया है। अच्छा, तो आज आपको जमींदार जी ने बुलाया है, मगर क्यों? भला उन्हें आज आपसे क्या काम आ गया? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब वही जाकर पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। और इस तरह रमा राजू को खाना दे देती है। रमा जो कि राजू की पत्नी थी। सुनिए जी, आज आप जमींदार जी के घर से जल्दी ही लौट आइएगा। मैं नहीं चाहती कि आपको घर लौटने में देरी हो। रास्ते सही नहीं हैं और अब सर्दी भी होने लगी है, इसलिए जल्दी लौट आइएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समय पर लौट आऊँगा। और फिर राजू घर से चला जाता है। वह दिन भर अपने खेतों पर काम करता है और फिर जैसे ही खेत के काम से फ्री हो जाता है, वैसे ही वह वहाँ से सीधा जमींदार जी के घर पर चला जाता है। अरे आओ आओ राजू, कैसे हो? तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? फसल तो अच्छी हो रही है ना? सब अच्छे हैं मालिक, काम भी अच्छा चल रहा है। बस इस बार खेत में बहुत ही मेहनत करनी है ताकि फसल बहुत ही अच्छी हो और मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज सकूं। पर राजू, तुम्हारे बेटे को शहर भेजने में बहुत ही पैसे लगेंगे और शहर में तो भेजने के लिए बहुत ही पैसे चाहिए। अगर राजू तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन का 10 बीघा 1 साल के लिए दे दूंगा और उसका 1 साल का तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा और जो भी उपज होगी वह सारी तुम्हारी होगी। परंतु मालिक, काम तो बताइए कि काम क्या करना है? अरे बस कुछ नहीं, तुम्हें मेरे जो धान होगा खेत में उसकी सारी बोरियां शहर में पहुंचानी है। फिर तुम अपने बेटे को पढ़ाओ और बड़ा आदमी बनाओ। हाँ मालिक, मैं पहुंचा दूंगा और मैं आपकी ज़मीन पर खूब मेहनत करूंगा कि फसल दोगुनी हो। और राजू इतना कहकर घर की तरफ लौट आता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। अरे हो रमा, कहाँ हो तुम? राजू की आवाज़ सुनकर रमा दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ जी, क्या हुआ? क्या कहा जमींदार ने? आप ऐसी भी क्या बात हो गई? आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से नाचने लगोगी। ऐसा भी क्या कह दिया जमींदार जी ने? जरा मुझे भी तो बताइए। जमींदार जी ने मुझे अपना 10 बीघा खेत 1 साल के लिए दिया है और बदले में वह कुछ नहीं लेंगे। बस मुझे उनकी चावल की बोरियां शहर पहुंचानी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। आप उनके चावल की बोरियां शहर पहुंचा दीजिएगा, फिर हमारे पास भी 1 साल की फसल में काफ़ी अच्छे पैसे आएंगे, जिससे हम अपने बेटे को शहर में पढ़ा सकेंगे और अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हम हमारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। इस प्रकार वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों बहुत ही खुश होते हैं।
इस तरह दिन बीत जाते हैं और राजू जमींदार के खेत पर बहुत ही मेहनत करता है। वह दिन रात उस फसल की आने की कामना करने लगता है, जिससे उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। वह सारी फसल को कटाई करके गोदाम में रख देता है और घर चला जाता है। राजू की प्रगति होते देख उसके पड़ोसी उससे बहुत ही जलते हैं। पड़ोस में रहने वाली राधा दौड़कर अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, क्या आप जानते हैं, राजू भाई साहब को ज़मींदार जी ने 10 बीघा खेत 1 वर्ष के लिए मुफ्त में खेती करने के लिए दिया है। आपको तो कभी नहीं दिया। और अब तो राजू की फसल पककर भी तैयार हो गई है। आज उसने पूरी फसल को गोदाम में रखा है। कल सुबह होते ही राजू उस फसल को शहर में बेचने चला जाएगा। क्यों न हम आज रात में ही राजू की फसल को ख़राब कर दें, वरना राजू की प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम गोदाम में जाकर राजू की फसल को खराब कर देंगे। और वे दोनों रात्रि में जाकर राजू की फसल को खराब करने के लिए उसमें दवाई का छिड़काव कर देते हैं, जिससे सुबह तक पूरी फसल सड़ जाती है और उसमें से गंदी गंदी बदबू आने लगती है। राजू सुबह उठकर जैसे ही गोदाम में आकर अपनी फसल को देखता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो कल इसे बहुत ही अच्छी छोड़कर गया था। अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम हमारे बेटे को पढ़ने के लिए शहर कैसे भेजेंगे? हमारे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। पर जिसने भी यह सब किया है वह कभी खुश नहीं रहेगा। भगवान उसे हमसे दूना दुख दे। और वे दोनों निराश होकर वहाँ से घर चले जाते हैं। घर पर जाते ही उन्हें जमींदार जी मिलते हैं, जो घर पर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और भाई राजू, क्या हाल है? सब ठीक है ना? अरे मालिक, सब ठीक है। फसल भी बहुत अच्छी हुई है आपकी कृपा से। अब मेरा बेटा शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो राजू? मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी सारी फसल खराब हो चुकी है। मुझे अब मेरा खेत वापस लौटा दो और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ मालिक, भला मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ। मैं सारी फसल को रात अच्छे से गोदाम में भर कर आया था। तब तक सारी फसल बहुत ही अच्छी थी। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरी फसल सड़ गई है। अरे राजू, रहने दो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। बस तुम मुझे मेरा खेत लौटा दो और मेरी जो चावल की बोरियों का धान तुमने खराब किया है उसका भी मुझे एक एक पैसा चाहिए। पर मालिक, कुछ समय के लिए रुक जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं राजू, अब नहीं। अब तुम कुछ और काम देख लो। मैं तुम्हें अपनी ज़मीन अब और दिन नहीं दे सकता। फसल में हुई खर्च को चुकाने में राजू का घर भी बिक जाता है और ज़मींदार उनसे उसकी ज़मीन भी छीन लेता है। राजू अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ चला जाता है। हम शहर में तो आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? क्या खाएंगे? हमारे पास तो करने के लिए यहाँ कोई काम भी नहीं है और ना ही हमारी कोई पहचान का ऐसा है जो हमें यहाँ पर काम दिला सके। तभी रमा, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ ज़रूर कर लेंगे। भगवान हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का रास्ता भी हमें वही दिखाएगा। आज तो मैं आसपास कुछ घरों में जाकर खाने के लिए कुछ मांग लेती हूँ। हो सकता है कोई हमारी कोई सहायता कर दे, फिर जल्द ही हमें कोई न कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। और वह कुछ घरों की तरफ चली जाती है। सुनिए, थोड़ा खाना दे दीजिए, हमारी मदद कीजिए, आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा। हम कल से भूखे हैं। आज तो घर में खाना ही नहीं बचा है, सारा खाना ख़त्म हो गया है। आप थोड़ा जल्दी आती तो आपको खाना ज़रूर मिलता। और वह निराश होकर वापस लौट जाती है।
क्या हुआ भाग्यवान, क्या कहीं से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं मिली और इस प्रकार वे निराश होकर रोड पर चलते रहते हैं। तभी अरे राजू भाई, क्या हुआ? आज शहर में कैसे आना हुआ? भाभी जी को भी साथ लाए हो, बहुत ही खुशी हुई तुमने यहाँ पर देखकर। अरे किशन भाई, हमारे नसीब में खुशियाँ कहाँ हैं? हमारे पास तो रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ, इसलिए हम शहर आए हैं। क्या आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने अभी अभी नया घर लिया है और मेरा पुराना घर खाली पड़ा हुआ है। तुम जब तक चाहे वहाँ रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किशन भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी यह बहुत ही बड़ी मदद की है। अरे नहीं नहीं राजू भाई, ऐसा ना कहो। तुमने भी मेरे दुख के दिनों में बहुत ही साथ दिया है। यह तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तुम जब तक चाहे जब तक उस घर में रह सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लो कुछ पैसे पकड़ो, ये तुम्हारे कुछ काम आ जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूँगा ये मुझे नहीं पता। और इस तरह वे दोनों उसके घर पर रहने के लिए चले जाते हैं। हमें रहने को घर तो मिल गया है, अब हमें कुछ न कुछ काम देखना पड़ेगा। तभी रमा, सुनिए जी, मेरे मन में एक विचार आया है। अभी बारिश का मौसम है। आपके दोस्त ने हमें जो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, आप उनसे पकोड़े का सामान ले आइए। अभी पकोड़े बहुत बिकेंगे क्योंकि बारिश के मौसम में सभी को पकोड़े खाना बहुत ही पसंद होता है। हम भी मार्केट में पकोड़े बनाकर बेचेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारा यह विचार बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। और वे दोनों मिलकर पकोड़े का ठेला लगा लेते हैं। कुछ ही समय में उनका ठेला बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वे बहुत ही पैसे कमाने लगते हैं। कुछ समय में ही वे दोनों एक दुकान लगा लेते हैं जो शहर में बहुत ही चलने लगती है। लोग उस दुकान का नाम सुनकर दूर दूर से वहाँ पर खाना खाने के लिए आने लगते हैं। तभी एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, हमारे पास आज अपना मकान हो गया है, अपनी दुकान हो गई है। भगवान की कृपा से हम अब अपनी पहले वाली स्थिति से बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गए हैं। पर मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता है। गांव की बहुत ही याद आती है। यहाँ पर बहुत ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। गांव में हमारे पास कितना सुकून था। मुझे अपने खेत की मिट्टी, अपने घर की बहुत ही याद आती है। क्यों ना अब हम वापस अपने गांव में चलें। अब तो हमारे पास पैसा भी बहुत है। क्यों ना हम जमींदार जी से अपनी पुश्तैनी ज़मीन और घर वापस छुड़वा लेते हैं। इधर गांव में उनका पड़ोसी व उसकी पत्नी राधा दिनों दिन बीमार होते जा रहे थे। उन्हें अपनी वह गलती का बहुत ही पछतावा हो रहा था। फिर राजू से मिलकर माफ़ी मांगना चाहते थे। जैसे ही उन्हें राजू के आने की खबर मिलती है, वे दोनों दौड़कर राजू के पास आते हैं और उसे अपनी सारी गलती के बारे में बताते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। राजू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी फसल खराब की थी। हमें अपनी गलती का बहुत ही पछतावा है। जिस दिन से तुम यह गांव छोड़कर गए हो, हमारी आत्मा हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हम बहुत ही दुखी हैं। हम उस दिन से आज तक कभी खुश नहीं रह पाए हैं। हम बस तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम यहाँ आओगे और हम तुमसे क्षमा याचना करेंगे। अगर तुम हमें माफ़ कर दोगे तो हमारे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ ख़त्म हो जाएगा। तभी राजू, अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वे दोनों वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार रमा और राजू खुशी खुशी अब अपने घर में रहने लगते हैं
और उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा शहर में मिलती है, जिससे वह एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और उनका सपना पूरा हो जाता है।